हेलो शिवानी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम हैं मायापुर डे 2 और आज सुबह सुबह हम लोग निकल भी जाएंगे। तो तैयार वैयार हो गए, 8 बजे को हमारा रूम खाली भी कर देना है। और अभी हम जा रहे थे गौशाला की तरफ। हम कल आए थे लेकिन गौशाला हमने नहीं देखा, तो हमने सोचा कि सुबह सुबह जाके गौशाला को एक बार देख के आते हैं। तो मेन मंदिर से गौशाला लगभग पैदल 10 मिनट का रास्ता है। ये सारे इस्कॉन के अंदर ही है। मायापुर इस्कॉन का ज़मीन का एकड़ लगभग 350 है। मायापुर के अंदर जगह जगह में प्रभु का महाप्रसाद भी बिक रहा था। मायापुर के अंदर रहने के लिए जगह तो बहुत सारा है, फ्री में भी है और पैसे देके भी आप लोग रह सकते हैं। ये जो आप लोग कुटीर देख रहे हैं ना, ये कुटीर शायद फ्री में ही है, हमने सुना था। और हम लोग अभी जा रहे हैं मेन मंदिर के तरफ। उधर से ही अंदर से रास्ता होता है मायापुर गौशाला जाने के लिए। इस विंटर में बहुत सारे फूल तो खिले हुए हैं, लेकिन विंटर के इतने ठंड की वजह से ना बहुत सारा फूल जो है वो मुरझा चुके हैं। और अभी आप लोग ये जो मंदिर देख रहे हैं ना, ये मंदिर में भगवान का पूजा जाता है। इस वाले मंदिर में ही भगवान का मूर्ति रहता है। मेन मंदिर के सामने ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठने के लिए जगह भी बना हुआ रहता है, ताकि जो दर्शन करने के लिए आता है ना भगवान के, वो बैठ के थोड़ा रेस्ट भी कर सके। सुबह 4 बजे भगवान की एक आरती होती है, हम लोग वही अटेंड किए थे। मैं और मेरे देवर गए थे सौरभ, लेकिन मेरा पति रीक वो तो नहीं गए। उनको ठंड में सोना था, तो वो सो रहा था और हम दोनों जाके भगवान की जो आरती दर्शन वो भी कराए। और हम जब गौशाला जा रहे थे ना, तब रास्ते में एक अंकल खजूर का रस बेच रहे थे। ये जो खजूर का रस है ना, इससे ही गुड़ बनाया जाता है। मैंने पिछले वाले वीडियोस में आप लोगों को दिखाई भी थी। और ये खाने में बहुत टेस्टी भी होता है, स्वीट होता है खाने में, और अच्छा भी लगता है। और कितना फॉगी डे है आज। इस्कॉन के अंदर इतना बड़ा ज़मीन है ना, आप लोग 2-3-4 दिन में चल कर भी आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा है इस्कॉन के अंदर। और इसके अंदर ही सब्ज़ी भी इन लोगों ने उगाया है। और ये जो कुटीर देख रहे हैं ना आप लोग, इसमें भी लोग रह सकते हैं, लेकिन इसमें फैसिलिटी उतना ज़्यादा तो नहीं होता, तो इसीलिए हम लोग इसमें नहीं रहे। और सुबह 4 बजे हम लोग जब गए थे ना मंदिर में दर्शन के लिए, तब इतना ज़्यादा फॉग था, ऐसे ना मुंह में पानी लग रहा था। और भगवान के जो मेन मंदिर है ना, उसमें जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे ना, तो कोई भी फ़ोन्स, लैपटॉप, चप्पल, ये सब अलाउ नहीं है। और हम लोग फ़ोटोशूट ही कर रहे थे, तभी ये 2 क्यूट हाथी गए पास से। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है गुरुकुल। गुरुकुल के अंदर प्रवेश तो मना है। तो इस गुरुकुल के अंदर वेद, संस्कृत, ये सब सिखाया जाता है। मेल का अलग है गुरुकुल, फीमेल का अलग है गुरुकुल। बच्चों के लिए भी इंटरनेशनल स्कूल भी है इसके अंदर। बाहर से फॉरेनर भी यहाँ पे एजुकेशन के लिए आते हैं, संस्कृत वेद सीखने के लिए आते हैं। अब कृष्ण नाम इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है ना, फॉरेन में भी आप लोग देखेंगे कि फॉरेनर को कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए, भगवान कृष्ण के नाम करते हुए, वो सब लोग ये इस्कॉन से ही जाते हैं। इस्कॉन के अंदर से ही उनको भेजा जाता है फॉरेन में।
और हम अब आ गए गौशाला में। गौशाला में बहुत ज़्यादा गाय है, भैंस है, और उनकी जो दूध है ना, उनसे जो भी आइटम होता है ना, सब यहाँ पे बिकता है। और बहुत खाने पीने का चीज़ भी यहाँ पे था, जैसे कि मालपुआ, निमकी, ऐसे टाइप का बहुत सारे खाना। तो हमने सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाए थे, इसीलिए हम लोग मालपुआ खाए थे, और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा रिजनेबल में है। और यहाँ पे ना जैसे कि खीर, लस्सी, दही और घी सब कुछ मिलता है। और ये हम लोग आ गए गौशाला में। गौशाला में बहुत गाय, भैंस सब कुछ है। जो इस गौशाला में जो भी बैल होता है ना, बैलों से बैलगाड़ी चलाया जाता है। धीमी धीमी में चलता है, लोग आनंद ले सकते हैं व्यू का, नेचर का। और यहाँ पे ये जो गोबर है ना, इस गोबर को बेचा भी जाता है और खेत में सार के काम के लिए यूज़ भी किया जाता है। और ये आप जो बैल आप देख रहे हैं ना, इसका सींग देखिए कितना बड़ा है, लेकिन खतरनाक नहीं है। ये बहुत शांत स्वभाव का है। और हमने यहाँ से घी भी लिया था। घी का प्राइस भी रिजनेबल में लगा। सब कुछ मतलब यहाँ पे जो गौशाला में था ना, सब कुछ हमें रिजनेबल में ही लगा। और फिर हम लोग वहाँ से चल के आ गए थे मॉट की तरफ। और हम अभी जा रहे हैं होटल के रूम के तरफ, क्योंकि हमें 8 बजे चेकआउट भी करना है। लेकिन सच बताओ, हमारा पूरा मूड चेंज हो गया। हम जो सोच रहे थे वो हमने चेंज कर लिया। हमने सोचा था कि हम लोग अब चले जाएंगे, लेकिन नहीं, इस यहाँ का जो वातावरण है ना, जो नेचर है ना, हम लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आए, हम लोग एक और दिन एक्सटेंड कर लिए। हमने सोचा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, और एक दिन हम लोग यहाँ पे रह लेते। तो होटल में जाके बात करके सब कुछ फिक्स करके फिर हम लोग आ गए रेस्टोरेंट की तरफ ब्रेकफास्ट करने के लिए। वैसे हम लोग 1 दिन या 2 दिन रहेंगे ऐसे सोच के तो हम लोग नहीं गए थे, इसीलिए एक्स्ट्रा कोई ड्रेस भी हम लेके नहीं गए। लेकिन कुछ अंदर तो था कि हाँ, हम रह सकते हैं, इसीलिए एक सेट एक्स्ट्रा हम लेके गए थे। बस उससे ही हम लोग चला है 2 दिन तक। और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अंदर ही एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है गोविंदा। तो बस उसमें अब हम सुबह का ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग आज तो जाने वाले थे, लेकिन हम लोग अचानक से डिसाइड किया कि यहाँ पर बहुत सारे और भी जगह है जहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर नहीं किया। तो बस सब कुछ आज एक्सप्लोर करूँगी। और अभी हम आए ब्रेकफास्ट करने के लिए, और इतना ठंड है आज, बहुत ज़्यादा ठंड है। आज हम लोग उठे तो 4 बजे थे। एक आरती भी था, सुबह सुबह उस आरती भी अटेंड किए 4 बजे। फिर हम लोग घर गए और भी ज़्यादा थोड़ा फ्रेश होके दिन हम लोग आए इधर। हमने सुना था यहाँ का एक ऑर्गेनिक टी मिलता है जो बहुत फेमस है, तो हमने उसको ट्राई किया और सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा था हेल्थ के लिए। ठंड में अगर ये आप पियेंगे ना तो आप एकदम मस्त हो जाएंगे। और हमने अभी ऑर्डर किया था हमारा ब्रेकफास्ट। ये 2 तो डोसा खाएंगे, इसीलिए ये 2 डोसा ऑर्डर किया। लेकिन मुझे डोसा इतना ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन इसीलिए मैंने एक आलू पराठा ऑर्डर किया। तो बस हम लोग बैठ के चाय पी रहे और थोड़ा बातचीत भी कर रहे थे। तो आ गया था हमारा ब्रेकफास्ट। आप लोगों के साथ में एक बात शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप लोग इस मायापुर इस्कॉन में आना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग किसी के साथ आए। अगर आप मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट या शादी का कोई प्रूफ भी लेके आए, क्योंकि ये मॉट है, ये पवित्र स्थल है, इसीलिए सारा प्रूफ वो लोग देखेंगे। उसके बाद ही आप लोगों को रहने के लिए जगह देंगे। और अगर आप लोग अकेले आते हैं ना, तो मॉट के अंदर कोई रूम तो आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। शायद ऐसा कुछ हुआ है, कोई सुसाइड किया या कुछ ऐसा कुछ गलत किया, इसीलिए ये लोग सेफ्टी के लिए नहीं देते। हमें भी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने के लिए बोला था, लेकिन हमें तो नहीं पता था, इसीलिए हमारे पास शादी का जो पिक्चर्स था हमने वही दिखा दिया। तो हाँ, और उनके बाद उनको प्रूफ भी हो गया, उन्होंने रूम दे दिया। घर में आ गए थे
इतना नींद आ रहा था ना, हमें सुबह 4 बजे हम लोग उठे थे, इसीलिए फिर सो गए थे। अब सो के उठ के अब 11 बज रहे और अब जा रहे फिर से घूमने के लिए। अब हम लोग जा रहे थे नवद्वीप में, जहाँ पे श्री चैतन्य देव का जन्म हुआ था। श्री चैतन्य देव के पत्नी के घर, श्री चैतन्य देव जहाँ से संन्यास लिया था, जहाँ पे बाल गोपाल का सोने का मूर्ति रहता है, सब सारे जगह हम घूमेंगे अभी। तो टोटो से 5-7 मिनट चलना पड़ता है, फिर आता है ऐसे टिकट काउंटर फेरी घाट के लिए। और आज मैं भी तिलक लगा रही हूँ। पिछले वाले दिन का जो तिलक था ना वो अच्छा नहीं लगा था मुझे, पर आज का तिलक तो मुझे अच्छा लगा था। और अब हम जा रहे हैं फेरी घाट की तरफ। हमने टिकट भी काट लिया और वेट करेंगे नाव का। यहाँ पे 2 नदियों का मिलन हुआ है, मिक्स हुआ है, एक गंगा और 2 जलंगी। गंगा का पानी थोड़ा डार्क कलर का है और जो जलंगी का पानी है वो लाइट ब्लू कलर का है। दोनों नदियों का मिलन स्थल इस नदी में दिखता है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है देखने में। और हम लॉन्च में गए थे, तो हम जाते टाइम तो नहीं देखे, लेकिन हाँ वापस आते टाइम हम लोग नाव में आए थे तब हम लोग देखे थे। और लॉन्च में उठते ही हम लोग बैठ गए और इसके अंदर ऐसे खाने का चीज़ भी थे, तो हम लोग 1-2 पैकेट ले लिया, बस उसको ही खा रहे थे लॉन्च के अंदर। और आप लोग ना एक बात ध्यान में रखिएगा, डस्टबिन यूज़ कीजिएगा ताकि आपके साइड में जगह जो है ना वो गंदा ना हो। और अभी हम आ गए नवद्वीप। नवद्वीप में आने के बाद टोटो फिक्स किया हमने कि जो सारे जगह है वो सारे जगह हम घूमेंगे। जगह तो बहुत सारा है, लेकिन सब तो हम घूम नहीं पाए। हम सिर्फ 6 जगह घूम पाए, तो कोई नहीं, देख तो लिया कुछ ना कुछ। तो टोटो में हमें 1 से 1.5 घंटा लगा घूमने में। और सबसे पहले हम लोग आए श्री चैतन्य देव के जन्म स्थल पर। और आते ही यहाँ पे एक माँ की मंदिर है, राधा कृष्ण की मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करके हम लोग आ गए जहाँ पे श्री चैतन्य देव का जन्म हुआ था। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, इस पेड़ के नीचे ही श्री चैतन्य देव का जन्म हुआ था। और ये जो कुटीर है पास में, उसमें ही श्री चैतन्य देव रहते थे। इस कुटीर के अंदर चैतन्य देव की माता की एक मूर्ति भी बना हुआ है। और उसके बाद हम लोग आ गए एक दूसरी जगह में। यहाँ पे एंट्री चार्ज 10 रुपये है। और एंट्री करते ही स्टार्टिंग में एक गुफा टाइप का बनाया गया है, उसके अंदर से जाना पड़ता है। बस हमें तो अच्छा ही लगा था। और इस जगह में ना भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे मूर्ति, मतलब लीला के मूर्ति, और श्री चैतन्य देव का बहुत लंबा एक मूर्ति था, शायद ये 24 मतलब 24 फुट का है। फिर इसके अंदर ही एक म्यूज़ियम भी था, जहाँ पे भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है ना, उसके मूर्ति दिया हुआ है। उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का राधा के और गोपियों के साथ एक लीला का मूर्ति भी दिया हुआ है। और यहाँ पे बाल गोपाल भी रखा गया है। जो भी यहाँ पे जा रहा है ना, बाल गोपाल को ऐसे झूले में झूला रहा है। फिर हम लोग वहाँ से निकल के आ गए और एक दूसरी जगह में। यहाँ पे ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये आज से 450 या 500 साल पुराना घर है। यहाँ पे बाल गोपाल का सोने का मूर्ति रखा हुआ है, छोटा सा। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, इसमें विष्णु प्रिया मतलब श्री चैतन्य देव का पत्नी का फैमिली के पुराने फोटोज़ लगे हुए हैं। और इस घर का हालत तो
बहुत ही ख़राब है, मेंटेनेंस नहीं है, कुछ कई जगह से टूटा हुआ है। तो हम लोग वहाँ से देख के फिर आ गए थे विष्णु प्रिया के घर में। ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये है एक्चुअल श्री चैतन्य देव के पत्नी के घर, विष्णु प्रिया के घर। इस घर के अंदर विष्णु प्रिया के माता पिता की मूर्ति भी बनाया हुआ है और ये भी बहुत पुराना घर है। तो हम लोग ना श्री चैतन्य देव के पूरे स्टोरी जानते हैं, क्योंकि ये बंगाल का स्टोरी है। तो जब हम ये सोच रहे थे ना और ये सब कुछ देख रहे थे ना, हमारे अंदर एक अजीब सा फीलिंग्स हो रहा था कि हम लोग जो पढ़े थे, हम लोग जो जानते हैं, उस जगह पे हम गए, उस सारे चीज़ों को हाथ से देखे, टच करते हुए देखे। और अभी आप लोग ये जो जगह देख रहे हैं, ये जगह वो है जहाँ से श्री चैतन्य देव ने संन्यास लिया था। और यहाँ पे श्री चैतन्य देव के जो पादुका होता है, वो असली पादुका यहाँ पे रखा गया है। फिर हम वहाँ से वापस आ गए थे नदी घाट की तरफ। वहाँ पे एक स्वीट शॉप था और नवद्वीप का सबसे फेमस दही है, मिष्टी दही, तो हमने वो ट्राई किया, साथ में गुड़ का रसगुल्ला भी ट्राई किया। हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि जब हम उसको पढ़ते हैं ना तो अलग फीलिंग्स होता है, लेकिन वो सारे चीज़ जब हम सामने दिखते, हाथों से छू के देखते हैं ना, तो उसके फीलिंग्स तो कुछ अलग ही है। फिर हम लोग नदी घाट में आके अब नाव में उठे, ताकि हम लोगों को 2 कलर के पानी भी देखना था। श्री चैतन्य देव का 2 शादी हुआ था। पहली शादी हुई थी लक्की प्रिया के साथ और दूसरे हुआ था विष्णु प्रिया के साथ। लक्की प्रिया सांपों से काटने की वजह से उनका देहांत हो गया था, इसीलिए उसके बाद श्री चैतन्य देव के फैमिली ने विष्णु प्रिया से उनका शादी करवाया। लेकिन उनका मोह, उनका टान सब कुछ था भगवान श्री कृष्ण, इसीलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ के संन्यास लेके चले गए पुरी में। पुरी से श्री चैतन्य देव कभी लौट के नहीं आए। किसी ने बोलता है कि पुरी में उनका देहांत हो गया, किसी का कहना है कि पुरी के जो पांडा लोग हैं उनको मार दिया। किसी ने बोलता है कि पुरी में जगन्नाथ देव के मूर्ति में वो विलीन हो गए। तो बस कहावत तो बहुत सारे हैं। फिर हम लोग आ गए लंच करने के लिए, और सुबह जो रेस्टोरेंट में किया था बस उसी रेस्टोरेंट में। और आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।